कहानी लड़की की तलाश। लड़की की तलाश। उस छोटे से नगर राजपुर में सुरेंद्र कई माह पश्चात जा रहा था। पहले तो वह माह 2 माह में चक्कर लगता रहता था। काम निपटाकर अपने मामा के लड़के सतीश की दुकान पर पहुंचा। सतीश बहुत गर्मजोशी से मिला। वह बोला, क्या बात है, बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ। बस इधर का कोई काम ही नहीं निकला। बिना काम को तो कहाँ आना हो, पता है। वह तो है। चाय पानी के पश्चात सतीश बोला, भाई साहब, आपको एक काम कहा था। सुरेंद्र को कुछ समझ नहीं आया, सो उसने पूछ ही लिया, कौन सा काम? वही, अपने भतीजे के लिए कोई अच्छी सी शहरी लड़की देखने के लिए। सुरेंद्र को याद आया, पिछले 2-3 बार सतीश के लड़के के रिश्ते के बारे में बात की थी। वह क्या है कि सतीश भाई, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां बड़े शहर में जाने को तो झट से तैयार हो जाती है, लेकिन गांव की ओर मुंह नहीं करती। अब राजपुर गांव थोड़ा ही नहीं रह गया भाई साहब। अब तो सब कुछ मिलता है। यहाँ पक्की सड़क है, शहर तक जाती है। वह तो ठीक है, पर अपना राजू पढ़ा लिखा भी तो नहीं है। अनपढ़ की ओर तो देखती भी नहीं लड़कियां। देखो भाई, राजू को अनपढ़ तो न बताओ, 10 तक पढ़ा है। लाखों का हिसाब किताब वही करता है दुकान का। 10 क्या, वह तो लड़कियां बीए को भी अनपढ़ की गिनती है। मुझे याद है, अपने शादी पर 8-10 लाख की खर्चा भी गिनाया था। सतीश को एकदम कोई जवाब नहीं सूझा। फिर उसने इधर उधर देखा तथा कहा, भाई साहब, आपकी दया से पैसे की कोई कमी नहीं। बस लड़के की जिद है कि लड़की लेनी है तो शहर की लड़की से ही शादी करनी है। अब तो शहर की गरीब लड़की भी नखरे करने लगी है। क्यों भी न करे, लड़कियां मिलती भी कहाँ हैं। हर मोहल्ले में 30-30 साल के लड़के कुंवारे बैठे हैं। सतीश उसे बीच में ही टोकते हुए धीरे से बोला, आप पैसे की बात भूल जाओ। एक पैसा भी नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए, बटुए जैसी। खाने का खर्च भी हम ही दे देंगे, बस किसी को पता ना चले। सुरेंद्र हैरानी से सतीश की ओर देख रहा था। ये कहानी थी लड़की की तलाश। धन्यवाद। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मैं चंदा श्रीवास्तव। धन्यवाद।